नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी एक सहज, सरल एवं समर्थ भाषा है। आओ इसे और अधिक सबल, सक्षम और समृद्ध बनाएं। हिंदी में कामकाज हमारा गर्व, हमारी शान बनाएं। परंतु क्या हम इसे इस स्तर पर पहुंचा पाए हैं? सोचिए। भाषा सर्वोत्तम मानवीय सृजन है, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की संवाहक है। सभी राष्ट्र अपनी भाषाओं के सम्मान और समृद्धि के लिए सजग हैं, परंतु भारत इसका अपवाद है। हिंदी भारत के मन का संगीत है, करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषाओं की सगी बहन है, संविधान में राजभाषा है। बावजूद इसके हिंदी को उसका उचित स्थान नहीं मिला। सोचिए क्यों? यही याद दिलाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन होता है। साल में एक दिन हिंदी का, शेष 364 दिन किसी और का। सोचिए। धारणा है कि अंग्रेजी के अभाव में उन्नति असंभव है, लेकिन एशिया के 48 देशों की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। मूलभूत प्रश्न है कि अंग्रेजी ना अपनाने वाले देशों और खासकर जापान, इटली, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इजराइल आदि की इतनी तरक्की कैसे हुई? सभी देश मातृभाषा को वरीयता देते हैं, लेकिन भारत नहीं। गांधी जी ने लिखा है, पृथ्वी पर हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां माँ बाप अपने बच्चों को मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी पढ़ाना लिखाना पसंद करेंगे। संविधान सभा 14 सितंबर 1949 ने हिंदी को राजभाषा बनाया, लेकिन 15 वर्ष तक अंग्रेजी में राजकाज चलाने का परंतुक भी जोड़ा। भाषा विज्ञानी मातृभाषा को अभिव्यक्ति की स्वाभाविक भाषा बताते हैं, फिर मातृभाषा में शोध अनुसंधान भी सहज क्यों नहीं हो सकते हैं? सोचिए, विचार करिए। हिंद आज़ाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से, पर हिंदी अब भी गुलाम है अंग्रेजी की। अंग्रेजी के बंधन में जकड़ी हिंदी, हरे पत्तों के बीच सूखी लकड़ी हिंदी। हिंदी को इस स्थिति तक लाया किसने है? हिंदी को त्याग अंग्रेजी अपनाया जिसने है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, हिंद के आत्मा की आवाज़ है। हिंदी ही तो भारत माता की सरताज है। अपने विचार जितनी सरलता से हम हिंदी में कह सकते हैं, किसी और में नहीं। जो मधुरता, सरलता हिंदी में है, वह किसी और में नहीं। हम सबको मिलकर अपनी संस्कृति का उत्थान करना चाहिए। हिंदी को मात्र राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। हिंदी को मात्र राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। धन्यवाद।